और फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिवेंद्र। देखिए यूपीएचजीएस की तरफ से आप लोगों के लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यह नोटिफिकेशन एक बहुत ही बड़ा बदलाव लेकर आप लोगों के लिए आया हुआ है। बदलाव किसमें है? बदलाव सिलेबस में आपको देखने को मिलेगा। इसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या नए नए पेपर आपके ऐड किए गए हैं और क्या चीजें कमी की गई हैं, मतलब क्या जोड़ा गया है और क्या घटाया गया है या क्या निकाला गया है। इस सभी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पैटर्न फॉर यूपी हायर जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन 2023, इसमें क्या क्या चीजें बताई गई है मैं आपको डिटेल में यहां पर बताता हूं। देखिए, यहां पर फर्स्ट नंबर पे आप बात करेंगे तो यहां पे यह कहा गया है कि जो आपका प्री का एग्जाम होगा वो 100 क्वेश्चन आपके आएंगे, पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। क्लियर? और ध्यान रखिएगा यहां कोई भी नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं किया गया है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। दूसरे नंबर पे यह कहा गया है कि जो आप प्रिलिमिनरी का एग्जाम देंगे उसमें कम से कम आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। 45% से नीचे हैं तो आप डिस्क्वालिफाइड कर दिए जाएंगे। क्लियर? आगे चलते हैं। नंबर पे यह कहा गया है कि कैंडिडेट्स 20 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज कैटेगरी वाइज, मतलब एक वैकेंसी पर 20 टाइम्स आपका स्टूडेंट्स को लिया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? ये मेंस के लिए लिया जाएगा। फोर्थ नंबर पे बात कर लेते हैं। फोर्थ नंबर पे यह कहा जा रहा है कि जो मेंस होगा वो 4 पेपर होंगे। मेंस में कितने होंगे? 4 पेपर होंगे। पहले कितना हुआ करते थे? 5 पेपर हुआ करते थे। अब जो 4 पेपर कौन कौन से होंगे इनको देख लेते हैं। फर्स्ट जो पेपर होगा वो जनरल अवेयरनेस एंड लीगल लैंग्वेज का होगा, वो 100 मार्क्स का होगा और 3 घंटे का समय दिया जाएगा। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये 3 पेपर जो होंगे ये तीनों लॉ के पेपर होंगे। फर्स्ट जो था वो जनरल अवेयरनेस और लीगल लैंग्वेज का है और 2, 3, 4 ये जो बचे 3 पेपर ये लॉ के होंगे। तो सेकंड जो लॉ होगा ये आपका 200 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का समय दिया जाएगा। थर्ड जो होगा वो भी लॉ का होगा, 200 मार्क्स 200 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का समय दिया जाएगा। फोर्थ जो होगा वो भी लॉ का पेपर होगा, ये आपको 200 मार्क्स का होगा और 3 घंटे का समय दिया जाएगा। क्लियर? इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे कि आखिर लॉ में पूछा क्या जाएगा और कौन कौन से नए पेपरों को ऐड किया गया है। इन सभी चीजों के बारे में हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर पे यह कहा गया क्वेश्चंस इन मेन रिटन एग्जामिनेशन विल प्रिलिमिनरी बी सब्जेक्टिव टाइप। जो मेंस का पेपर होगा आपका वो सब्जेक्टिव टाइप होगा, रिटन फॉर्म में होगा, ये ध्यान रखिएगा। और 6 नंबर पे कहा गया ऑल क्वेश्चन शैल बी कंपल्सरी, सभी क्वेश्चन करना आपको अनिवार्य है। क्लियर? इसके साथ साथ 7वें नंबर पे आप देखेंगे कि ड्राफ्टिंग, कन्वेंसिंग, प्लीडिंग एंड ऑर्डर जजमेंट राइटिंग को भी आपको स्किल यहां पे पता होना चाहिए। ये सबकी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या कहा गया है कि 8वें नंबर पे यह कहा गया है कि जो मेंस का आपका एग्जाम होगा वो बोथ लैंग्वेज होगा, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज होगा। जो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस लैंग्वेज में वो पेपर देना चाहते हैं, ठीक है? तो दोनों लैंग्वेज है, ये ध्यान रखिएगा, हिंदी भी है और इंग्लिश लैंग्वेज भी है, ये ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद यह कहा गया है कि जो मेंस का एग्जाम होगा ना, आप देख रहे हैं जो मेंस का एग्जाम होगा उसमें हर पेपर में, ध्यान से समझिएगा, हर पेपर में 40% आपको मार्क्स लाना है। प्रत्येक पेपर में 40% आपको मार्क्स लाना होगा और जो ये क्राइटेरिया पार करता है वही आगे जाके इंटरव्यू में जाएगा। क्लियर? ये इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग जो सिलेबस है उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, यहां से सिलेबस आपका स्टार्ट हो जाता है। अब पेपर हम फर्स्ट की बात करते हैं। पेपर फर्स्ट में आप देख रहे हैं जनरल अवेयरनेस एंड लीगल लैंग्वेज का पेपर है। पेपर फर्स्ट हमारा ये 100 मार्क्स का है और यह 2 सेक्शन में बटा हुआ है और 3 घंटे का ये पेपर होगा। ध्यान से समझिएगा, पेपर नंबर फर्स्ट आपका जनरल अवेयरनेस एंड लीगल लैंग्वेज की बात कर रहा है। ये हम 2 भागों में इसको बांट सकते हैं। पहला आपका जीए पूछा जाएगा जिसे हम कहेंगे जनरल अवेयरनेस और दूसरा आपका एलएल मतलब लीगल लैंग्वेज पूछा जाएगा, ठीक है?
तो फर्स्ट पेपर में आपसे दो चीजें पूछी जाएंगी, एक जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, दूसरा लीगल लैंग्वेज पूछा जाएगा। जो जनरल अवेयरनेस रहेगा वो 50 मार्क्स का होगा और जो लीगल लैंग्वेज होगा वो भी आपका 50 मार्क्स का होगा। तो हम इसे यहां पर लिख सकते हैं 50 और 50, तो टोटल हो गए आपके 100 मार्क्स का आपका फर्स्ट पेपर होगा। क्लियर? अब जनरल अवेयरनेस में क्या आएगा आप ध्यान से समझिए, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर, जियोग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी, करंट नेशनल इश्यूज एंड टॉपिक्स ऑफ सोशल रिलेवेंस, इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड स्पेस। ये क्या है? ये आपका जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आएगा। कितने नंबर का? 50 आपका ठीक है। अब लीगल लैंग्वेज में ध्यान रखिएगा, हिंदी एंड इंग्लिश दो चीज यहां पर पूछी जा रही है, 50 मार्क्स का रहेगा। मतलब जो हिंदी रहेगा वो कितना है? ये आपका 25 रहेगा और इंग्लिश जो रहेगा ये भी आपका 25। तो 25 कितना हो गया? 50 मार्क्स हो गया। तो हिंदी जो लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज कितना है? 25 का रहेगा। टोटल आपका 50 मार्क्स का ये पेपर आने वाला है। ध्यान रखिएगा, इसमें लीगल लैंग्वेज की बात की गई है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गई बात पेपर फर्स्ट की, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस और लीगल लैंग्वेज ये दो चीजें पूछी जा रही हैं। अब आते हैं पेपर सेकंड हमारा, जो लॉ फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें आपका 200 मार्क्स रहेंगे और 3 घंटे का समय दिया जाएगा आपको। अब इसमें देखते हैं कि आखिर सिलेबस क्या है। अब ध्यान से समझिए, इसमें सिलेबस में यह कहा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, टॉर्ट, द मोटर व्हीकल एक्ट। अब जो देखिए, जो हमने रेड मार्क्स कर दिया है वो नए पेपर आपके ऐड हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा। द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 ये नया ऐड हो गया। क्लियर? अब फिर उसके बाद कहा गया लिमिटेशन एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 ये नया ऐड हो गया इसमें। जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 ये नया ऐड हो गया इसमें। द इंडियन इजमेंट एक्ट, लॉ ऑफ इक्विटी, इंडियन ट्रस्ट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, कोर्ट फीस एक्ट, द कंडक्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 ये नया एक्ट ऐड हो गया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एंड द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। मजे की बात आप ये देखिए कि जो एविडेंस एक्ट है ये पुराना भी आएगा और नया भी आएगा, अर्थात दोनों आपको एविडेंस पढ़ने होंगे, चाहे वो पुराना हो चाहे वो नया हो। तो दोनों एविडेंस अब आपको पढ़ने हैं। अब ध्यान से समझ लीजिए, आपको दोनों पढ़ने हैं, पुराना भी नया भी। जो ये कह रहे थे ना कि भाई हो सकता है कि आपको नया ही पढ़ना पड़े, पुराना नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो अब यहां देख लीजिए, ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिला था, केरला में ही ऐसा हुआ था, तो नया और पुराना दोनों पढ़ने को मिला था। तो वैसे ही यहां पे भी यूपी हायर जुडिशरी के मेंस एग्जाम में भी आपको देखने को मिल रहा है कि जो एविडेंस एक्ट है ये पुराना और नया दोनों पढ़ना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो नए नए जो एक्ट हुए हैं मैंने यहां अंडरलाइन लगा दिया है। इसके अलावा जो मुझे जानकारी थी मैं इतना बता दे रहा हूं कि कौन कौन से नए ऐड हुए। हो सकता है कि और जो पेपर हैं वो ऐड हुए हों, क्योंकि ऐड काफी ज्यादा एक्ट हो गए हैं, मतलब पेपर की भरमार हो गई है, ये आप समझ लीजिए मेंस में। तो आप अच्छे से पहले आप इन सब चीजों को समझ लीजिए, सिलेबस पहले समझ लीजिए, आखिर क्या क्या चीजें उसमें ऐड हुई हैं, तब जाके अपनी पढ़ाई अब स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये हुई बात पेपर नंबर 2 की, जो लॉ फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। अब पेपर नंबर 3 देखते हैं, जो लॉ सेकंड के नाम से जाना जाता है। ये भी आपका 200 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का समय दिया जाएगा। अब इसके अंदर सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा इसको देखते हैं। देखिए, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। देखिए यहां पे क्या है, सीआरपीसी पुरानी वाली भी पूछी जा रही है और सीआरपीसी नई वाली भी पूछी जा रही है। नाम लिखा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। क्लियर? यहां ऊपर आपने देखा लॉ फर्स्ट में आपने क्या पढ़ा है कि एविडेंस एक्ट पुराना वाला भी और नया वाला भी। लॉ सेकंड वाले में जो है, या पेपर 3 जो हम कहें, इसमें भी आप देख रहे हैं सीआरपीसी पुरानी वाली भी पूछी जा रही है और नया वाला भी सीआरपीसी पूछा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं आईपीसी और भारतीय न्याय संहिता 2023, मतलब
आईपीसी भी पुराना वाला और नया वाला पूछा जाएगा। मतलब आप ये समझ के चलिए जो 3 एक्ट आपके हैं आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, ये आपको पुराना भी पढ़ना है और नया वाला भी पढ़ना है। दोनों ही आपको पढ़ने हैं, चाहे वो नए हो चाहे वो पुराने। ठीक है, दोनों पढ़ के आपको जाना होगा। आगे चलते हैं हम लोग। एनआई एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, इसको जोड़ा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, ये पॉक्सो एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ये सभी चीजें आपकी नहीं जोड़ी जा रही। अंडरलाइन मैंने रेड से नहीं मारा, मगर फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं। जो 9 माइनर एक्ट जुड़े थे आपके यूपी जुडिशरी में, आपको याद होगा यूपी पीसीजे में 9 माइनर एक्ट जुड़े थे, उसी में से कुछ एक्ट को क्या किया गया है, यहां पर जोड़ दिया गया है। ये संभावनाएं पहले से चली आ रही थी कि शायद इसमें भी जोड़ दिया जाए, तो अंततोगत्वा इसमें भी आपका वो एक्ट जोड़ दिया गया। हालांकि 9 एक्ट नहीं जोड़ा गया है, उसमें से कुछ एक्ट आपके यूपी एचजीएस में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, पॉक्सो एक्ट हो गया, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हो गया, और उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो गया, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट हो गया, सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट हो गया, और उसके बाद है द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट 2013, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट, आर्म्स एक्ट को लाया गया है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, इसके नया जोड़ा गया है, ध्यान रखिएगा। द नार्कोटिक ड्रग्स को लाया गया है, उत्तर प्रदेश डकैती अफेक्टेड एरियाज एक्ट 1983, इसको नया लाया गया है, SC ST एक्ट को लाया गया है, फिर उसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ये भी लाया गया है। ठीक है, इसमें भी आप एविडेंस एक्ट को पढ़ेंगे। तो इस तरह देखिए, पेपर सेकंड हमने बता दिया, पेपर थर्ड मैंने बता दिया। अब ध्यान से समझिएगा, यहां जो एक्ट आपके पूछे जा रहे हैं, जैसे आप देख रहे होंगे ये ब्लू पेन लगा हुआ है, तो ये जो ब्लू पेन लगा है, जैसे मैं आपको बता दूं, ध्यान से समझिए आप, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, पॉक्सो एक्ट हो गया, जेजे एक्ट हो गया, और प्रिवेंशन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो गया, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट हो गया, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट हो गया, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट हो गया, आर्म्स एक्ट हो गया, और उसके बाद है ये SC ST एक्ट हो गया। ये सभी एक्ट आपको मिल जाएंगे, आपको मुझसे संपर्क करिएगा, मैं आपको ये क्लासेस प्रोवाइड कर दूंगा। हालांकि मैंने ये चीजें प्री के लिए पढ़ा रखी हैं, लेकिन फिर भी आप जब मेंस लिखेंगे उसमें काफी हद तक आपको ये चीजें हेल्प करेंगी। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, भले ही हमने प्री के लिए पढ़ा रखा है, तो जो 100 क्वेश्चन आपके प्री में आएंगे, ये सभी जो एक्ट हैं उनको मिलाकर 100 क्वेश्चन आएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि यूपी एचजीएस में जब भी आपका प्री का क्वेश्चन बनता है तो वो मेंस से ही बनता है, अर्थात मेंस में जितने भी को आपके पेपर होते हैं उन सभी को मिलाकर ही आपका प्री का क्वेश्चन बनता है, ये ध्यान रखिए। भले ही एक पेपर से एक क्वेश्चन बने, लेकिन बनता है। तो आप इन एक्ट को नजरअंदाज नहीं कर सकते, चाहे प्री के लिए चाहे मेंस के लिए। ठीक है, मेंस में तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन प्री में भी यहां से क्वेश्चन आने की उम्मीद है। इसलिए आपको यहां पर प्री जब आप जाएंगे देने, तो वहां पर पढ़ के जाना होगा। तो मैंने ये सब चीजें पढ़ा रखी हैं। यदि आपको क्लास ज्वाइन करना होगा तो आप मुझे बताए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे मैं बताऊंगा किस पर आपको कॉल करना है या क्या कहां पे व्हाट्सएप करना है। तो ये हमें प्री पढ़ा है, मैं फिर से बता रहा हूं, प्री पढ़ा है, लेकिन मैं पढ़ाने का तरीका मेरा प्री कम मेंस की तरह है। आप जब मेंस देंगे तो काफी हद तक आपको यहां से हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो पेपर थर्ड हो गया आपका। आगे अब लास्ट पेपर हमारा है पेपर फोर्थ। यहां कहा गया है, सिलेबस में कहा गया, द हिंदू मैरिज एक्ट, द हिंदू सक्सेशन एक्ट, द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, मोहम्मदन लॉ, द उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्सेशन ऑफ रिलीजन एक्ट 2021, इसको ऐड किया गया है। ठीक है, आप देख रहे हैं 21 यहां पर लिखा गया है। इसके बाद इंडियन सक्सेशन एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, इसको भी यहां पे ऐड किया गया है। मुस्लिम वुमेन एक्ट
मुस्लिम वुमेन एक्ट 1986, गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट, द फैमिली कोड्स एक्ट, उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 एंड रूल्स ऑफ 2016। ध्यान रखिएगा, पहले क्या आता था कि सिर्फ आपका उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड आता था, लेकिन अब क्या कर दिया गया है, इस बार से आपको रूल्स भी पढ़ने हैं। तो एक्ट के साथ आपको रूल भी पढ़ना है, ये रूल इस बार यहां पर डाला गया है। क्लियर? आगे चलते हैं। यूपी रेगुलेशन ऑफ अर्बन प्रेमाइसेस टेनेंसी एक्ट 2021, ये भी आपका नया आया है। 2021 लिखा है, ये अभी आपका नया आ रहा है। तो दो आपके 21 के आ गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया 21 का। आगे चलते हैं। यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट, यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट, यूपी म्युनिसिपैलिटी एक्ट, द आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट, द कमर्शियल कोड्स एक्ट, ये नया आया है। द कमर्शियल कोड्स एक्ट 2015, इसको भी नया लाया गया है। नेक्स्ट, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, इसको भी यहां पर नया डाला गया है। फिर द लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894, राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013, ये भी, ये इतना लंबा आपका एक्ट का नाम है, ये एक्ट भी यहां पर नया रखा गया है। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट टुगेदर विथ रूल्स, मतलब एक्ट के साथ आपको रूल भी यहां पे पढ़ने हैं। फ्रेम्ड अंडर द एफोरिसेड एक्ट्स एंड द इंडियन एविडेंस एक्ट, ये एविडेंस एक्ट को भी यहां पर रखा गया है। एविडेंस एक्ट आपको नया पुराना दोनों पढ़ना है। ठीक है। तो इस तरह ये होगा पेपर आपका 4। इसमें कौन कौन सा नया एक्ट है आपको पढ़ना है, इस बार लाया गया है, ये हमने आपको बता दिया। ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि नए एक्टों की भरमार है, इसमें पढ़ने हैं। तो आपको पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा चीजें इस पर रखी गई हैं, और ये ध्यान रखिएगा, ये न केवल मेंस के लिए होगा, बल्कि आप जब प्री का एग्जाम देंगे तो वहां प्री में भी यहां से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप तैयार रहिएगा। ऐसा मत करिएगा कि आपका मेंस में है तो जब आप मेंस आएगा तब आप पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। आप एक बार वहां हल्का सा गो थ्रू हर एक्ट पे हो जाइएगा कि इसमें क्या चीजें दी गई हैं, ये पढ़ के आपको तभी जाना होगा। क्लियर? आगे चलते हैं। अब पेपर नंबर 5 कहा जाए तो ये इंटरव्यू है, पेपर नहीं है, ये इंटरव्यू की तरह है। ठीक है। तो जो कि 100 मार्क्स का है। पहले क्या था कि ये जो इंटरव्यू था ये आपका 200 मार्क्स का हुआ करता था, अब क्या कर दिया गया है, अब 100 मार्क्स का इसको कर दिया गया है। पहले मैंने बताया आपको कि पेपर टोटल पहले क्या था, 5 हुआ करते थे, अब पेपर कितने हो गए, 4 हो गए हैं। इंटरव्यू 200 मार्क्स का हुआ करता था, अब कितना हो गया, 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू हो गया। ठीक है। तो इस तरह हमने पूरा आपको अपनी तरफ से मैंने कोशिश किया है कि आपको अच्छे ढंग से ये आपको बता सकूं सिलेबस की कैसे क्या चीजें इसमें परिवर्तन किया गया है। तो अब आप लोग पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि पढ़ना ज्यादा है और समय कम है। ठीक है। रही बात जैसे एक्ट का, मैंने आपको बताया यहां पर जैसे इन सब एक्ट को अगर आपको ज्वाइन करना है, ठीक है, और पुराना आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस पढ़ना है, और इसके अलावा भी अन्य एक्ट को भी पढ़ना है जो कि आपके प्री में आ रहे थे, तो उनकी क्लास अगर आपको लेनी है तो आप मुझे बताए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेन लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अभी आपको लोकल एक्ट भी पढ़ा रहा हूं, जो यूपीएसजीएस का लोकल एक्ट है वो भी मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये प्री और मेंस दोनों जगह आता है, तो उसकी क्लास अगर ज्वाइन करनी है तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको यहां तक बताई गई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।